मेरा नाम अवंता है और मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। मैं आज जिस घटना के बारे में आपको बताने वाली हूँ, ये घटना मेरे अंकल के बेटे के साथ हुई थी, जिसका नाम अभिषेक है। अभिषेक भी मेरी ही तरह मुंबई से है और वो भी एक कंपनी में काम करता है मेरी ही तरह। हम दोनों ही मुंबई के एक छोटे से गांव से हैं। अभिषेक एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पर वो एक छोटे से गांव से बिलोंग करता है, इसलिए वहाँ के लोग उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। उसी की तरह एक लड़का था उसके ऑफिस में, जिसका नाम अजय था। वो भी एक छोटे से गांव से ही था, जो कि छत्तीसगढ़ के पास पड़ता था। अभिषेक का पहले कोई अच्छा फ्रेंड था नहीं ऑफिस में, उसके बैकग्राउंड की वजह से, पर जब से अजय ऑफिस में आया था, दोनों की बहुत अच्छी बनने लगी थी और दोनों बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा ही अच्छे फ्रेंड्स बन गए। ऑफिस के बाकी लोग बिल्कुल भी उन्हें पसंद नहीं करते थे और सभी उन्हें उनके पीठ पीछे या कभी कभी मुंह पर देहाती बुलाया करते थे। एक दिन किसी छोटी सी ही बात की वजह से अजय की लड़ाई ऑफिस के कलीग के साथ हो गई और शुरुआती से ही अजय को कोई पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो एक छोटे से गांव से था। इस वजह से सभी एक साथ हो गए और मिलकर अजय को ऑफिस से निकाल दिया गया। अभिषेक चाह कर भी कुछ भी नहीं बोल पाया, क्योंकि उस समय में उसको पैसों की बहुत ज़रूरत थी और शायद अगर वो मुंह खोलता तो उसे भी ऑफिस से निकाल दिया जाता। ऑफिस ख़त्म हो जाने के बाद अभिषेक तुरंत ही अजय के फ्लैट में चला गया उससे मिलने के लिए। वहाँ जाते ही उसे पता चला कि अजय ने अपना सारा सामान पैक कर लिया है और वो वापस अपने गांव चला गया है। ये जानने के बाद अभिषेक को बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगा और अगले दिन ऑफिस में जाकर उसने सभी को बहुत ज़्यादा सुनाया और उसने वो जॉब भी छोड़ दी। उसने सोचा कि वो और अजय किसी दूसरी कंपनी में साथ में नौकरी कर लेंगे, पर ऐसा करने के लिए उसे सबसे पहले अजय से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और फ्लैट में भी उसको अजय मिला नहीं था। तो उसने सोचा कि अब उससे बात करने के लिए उसे उसके गांव ही जाना पड़ेगा। तब अभिषेक ने फटाफट अपनी सारी पैकिंग कर ली और तुरंत ही वो बस पकड़कर अजय के गांव चला गया। अजय का गांव बहुत ही ज़्यादा छोटा था, वहाँ पर ज़्यादा बस जाती भी नहीं थी, सिर्फ एक ही बस जाती थी जो सिर्फ शाम को 7 बजे के करीब मिलती थी। अभिषेक को वहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था। जब वो गांव में पहुँचा और वहाँ अजय के बारे में जब उसने पूछताछ की तो उसे पता चला कि अजय वापस गांव आया ही नहीं है। तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया और बस यही सोचने लगा कि अजय आखिर चला कहाँ गया है। उसने उसका फ़ोन करीबन 2 दिन से ही ट्राई किया था और उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। फिर लोगों से बात करने पर अभिषेक को पता चलता है कि इस गांव से थोड़े ही किलोमीटर दूर एक दूसरा गांव है जो कि पूरी तरह से बंजर है। बहुत साल पहले उस गांव में आग लग गई थी और सब कुछ जलकर राख हो गया था। अजय का पहला घर वहीं पर ही था और आग लगने की वजह से वहाँ पर सभी लोग मारे गए थे और अजय के माँ बाप भी उस आग में चल बसे थे। ये सब जानने के बाद अभिषेक को ऐसा लगा कि हो सकता है अजय वहाँ ही चला गया हो। वहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि उस गांव को अब भूतिया गांव कहा जाता है। अभिषेक बहुत लोगों से साथ चलने को कहता है, पर कोई भी उसके साथ जाने को राज़ी नहीं होता। तब अभिषेक पास की ही एक चौकी में गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। पुलिस स्टेशन में अभिषेक से कहा जाता है कि कांस्टेबल अरुण अभी बाहर गए हैं, जब वापस आएंगे तो उसके साथ भेज दिए जाएंगे। फिर अभिषेक वापस गांव आ जाता है। अगले दिन कांस्टेबल अरुण अभिषेक के पास आते हैं बस से और फिर वो दोनों साथ ही उस गांव पर चले जाते हैं, उस वीरान गांव पर। वहाँ पहुँचते पहुँचते उन्हें शाम हो जाती है कि तभी कांस्टेबल अरुण दूसरी तरफ ढूंढने जाते हैं अजय को और अभिषेक दूसरी तरफ। बहुत देर चलने के बाद अभिषेक को फाइनली एक बंजर गांव नज़र में आता है, जिनमें से कुछ घरों के बाहर दिए जल रहे होते हैं। तो अभिषेक को लगता है शायद यहाँ पर उसे कोई मिल जाए, पर उसे वहाँ पर कोई भी मदद नहीं मिलती कि तभी अचानक से उसका फ़ोन बजता है और जैसे ही वो देखता है तो वो पुलिस स्टेशन से होता है, जहाँ पर वो अभिषेक से पूछते हैं कि क्या कांस्टेबल अरुण ने उनकी मदद की। तब अभिषेक कहता है कि हाँ, कांस्टेबल अरुण तो मेरे साथ ही है। उसके बाद जो पुलिस स्टेशन वाला कहता है वो सुनकर अभिषेक के होश उड़ जाते हैं। उन्होंने बताया कि शाम वाली बस का तो एक्सीडेंट हो गया था और कांस्टेबल 1 घंटे बाद वहाँ पहुँचे थे।
तब अभिषेक यही सोचने लगता है कि अगर कांस्टेबल 1 घंटे बाद आया था तो अभी जो मेरे साथ था वो कौन था। अभिषेक डर के मारे एक घर के अंदर घुस जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि घर के अंदर हर तरफ तस्वीरें ही लगी हुई थी और वो हर तस्वीर उसी की तरफ सिर्फ घूर रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा डर कर एक कोने में बैठ जाता है और फिर आधी रात के करीब ही उसकी आँख लग जाती है। उसके बाद उसकी नींद सुबह खुलती है और उजाले में वो जो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं और वो चिल्लाते हुए उस घर से बाहर निकल जाता है। उजाले में उसे पता चलता है कि जिसे कल रात वो तस्वीरें समझ रहा था असल में वो खिड़कियाँ थी। अभिषेक अब बहुत तेज़ रफ्तार में भागते हुए गांव की तरफ जाता है और वो बस लोगों के पास पहुंचना चाहता था। वो किसी पर भी अब भरोसा नहीं करना चाहता था। बहुत तेज़ भागकर हाँफते हुए जब वो गांव वाले के पास पहुंचता है तो गांव वाले उसे बताते हैं कि वो जादूगरों का गांव था और वहाँ के सभी लोग जलकर मर गए थे, सिर्फ अजय ही बचकर आया था। ये सब जानने के बाद अभिषेक बस तुरंत ही वहाँ से निकलना चाहता था। वो शाम की बस से ही मेन शहर चले जाता है। शहर पहुँचते ही वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन ही जाता है जहाँ पर उसे कांस्टेबल अरुण मिलते हैं और वो कांस्टेबल को सारी बात बता देता है। फिर अभिषेक पुलिस स्टेशन से निकल जाता है और फिर शाम को उसे वही बस मिलती है। वो उसी पर बैठकर फिर मुंबई के लिए भी निकल जाता है। बस में बैठकर वो बस अजय के बारे में ही सोचता है कि उसका क्या हुआ होगा और वो इस बात से खुश भी रहता है कि अब वो ये सारी प्रॉब्लम से दूर जा रहा है कि तभी उसका फ़ोन बजता है और वो कांस्टेबल अरुण का होता है। फ़ोन उठाते ही कांस्टेबल अरुण उससे बहुत डरी हुई आवाज़ में कहते हैं। वो कहते हैं कि ये गांव एक श्रापित गांव है जहां पर जाने से कोई भी जिंदा लौटकर नहीं आता और इस बारे में पुलिस भी बात करना पसंद नहीं करती है। इसी वजह से वो इस बारे में पुलिस स्टेशन में नहीं बता पाए। उन्होंने बताया कि उस दिन आग 2 गांव में लगी थी, एक गांव में नहीं, और एक वो गांव था जहां पर वो बस जाया करती थी। फिर कांस्टेबल उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहते हैं और फिर फ़ोन रख देते हैं। ये सब जानने के बाद अभिषेक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है पर एक तरह से वो खुश भी होता है कि वो सही सलामत अब वापस अपने घर जा रहा है और वो ये तय करता है कि अब वो दोबारा यहाँ कभी नहीं आएगा। कि तभी अचानक से उसका फ़ोन फिर से बजता है और वो कांस्टेबल का होता है। अभिषेक फ़ोन उठाता है। कांस्टेबल अरुण फिर जो अभिषेक से कहते हैं वो सुनकर उसकी सांसें ही थम जाती हैं। वो उससे कहते हैं कि उस रात उन 2 गांव के साथ वो बस भी जलकर राख हो गई थी जो उस गांव तक जाती थी और फिर उस रात के बाद से उस गांव की तरफ अब कोई भी बस नहीं जाती है। ये सुनने के बाद अभिषेक की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि फिर तभी अचानक से फ़ोन कट जाता है और वो वापस फ़ोन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है पर वापस फ़ोन लग ही नहीं पाता। वो जब वो चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके फ़ोन में अब नेटवर्क ही नहीं रहा है।